जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस समय पर मंगलदेव के लिए पास आपके नियंत्रण के साथ में बहुत ज़्यादा बल भी आ रहा है, क्योंकि इस समय 3 ग्रहों का वक्र होना, जैसे कि लास्ट के वीडियो में हमने आपको बताया था। 3 ग्रहों का वक्र होना यानी इस त्रिकोण की ऊर्जा का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्र होता है तो उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में मंगल जो बुध के साथ बैठे हुए हैं, इन पर भी विशेष इफेक्ट पड़ता हुआ देखा जाएगा। स्वराशि के मंगल हैं और काफ़ी लंबे समय बाद मंगल की स्थिति शुभ हुई है और उस शुभता में और थोड़ा सा निखार आता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि मंगल जहाँ बल पराक्रम के कारक माने जाते हैं, वहीं मंगल आपके जीवन में उत्साह के कारक माने जाते हैं, मानव शरीर में बहने वाले रक्त के कारक माने जाते हैं। साथ ही साथ इन्हें क्रोध, गुस्सा, अहंकार भी माना जाता है और धीर भी गंभीर भी माना जाता है। तो मंगल के देखिए जो रूप हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन क्या है, एक अनियंत्रित ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अगर कहीं से सही नियंत्रण प्राप्त हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वह ऊर्जा एक दूसरे से तालमेल बिठा लेगी और आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर देगी। ऐसे में वही स्थिति उत्पन्न हो गई है कि 3 ग्रहों का जो ये त्रिकोण है काफ़ी प्रबल हो रहा है और इसी त्रिकोण में मंगलदेव स्वराशि के बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, मंगल क्योंकि बहुत ज़्यादा बली है ना, अब इनका विशेष प्रभाव आपके लिए किस तरीके से परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल जो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो देखिए मंगल का जो प्रभाव है आपके समस्त 12 भावों को इस समय पर प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं। दूसरा क्या है, ये आपके सबसे योग कारक प्लेनेट होते हैं, आपके राशिपति के परम हितैषी मित्र माने जाते हैं। तो ये मंगल का जो स्वरूप है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा इस समय पर निकल कर आने वाला है, कि एक तो मंगलदेव इस समय युवावस्था में हैं और युवावस्था में होने के कारण, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, सबसे श्रेष्ठ प्रभाव ग्रह के युवावस्था के दौरान ही प्राप्त होते हैं, यानी 100%। अब वहीं देखिए इस त्रिकोण का जो ये बुध, शनि और गुरु का त्रिकोण बना हुआ है, धर्म त्रिकोण। तो धर्म त्रिकोण का प्रबल होना और धर्म त्रिकोण में मंगल का होना, क्योंकि देखिए मंगल की ऊर्जा हर ग्रह से बहुत ज़्यादा है और इस त्रिकोण की ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी क्षमता, उसके बल में निरंतर वृद्धि होती रहती है। अब ऐसे में तीनों ही ग्रह जब वक्री हो गए हैं तो यानी कि इस पूरे त्रिकोण का बल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मंगल यहाँ पर बैठे होने के कारण, क्योंकि मंगल का भी बल बहुत ज़्यादा है, तो इनका तालमेल जो है बहुत अच्छा, ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। तो यह आपके लिए, इस ऊर्जा के नियंत्रण से आपके लिए काफ़ी लाभ की स्थितियाँ तो निकलेंगी ही, लेकिन किस तरीके के लाभ की निकलेंगी, क्योंकि इस समय इनको धन के कारक ऐश्वर्य शुक्रकारी शुक्रदेव से भी काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है। शुक्रदेव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अचानक धन के भाव में बैठे हुए हैं, अचानक घटनाओं के कारक के भाव में बैठे हुए हैं। तो इनका शुक्र का ऐश्वर्य इनको किस तरीके से प्राप्त होने वाला है, क्योंकि पहले शुक्र की कारक चीज़ें जान लेते हैं। आकर्षण, प्रभुत्व, राजयोग, क्योंकि शुक्र का दिया हुआ धन एक राजा के समान ऐश्वर्य भी देता है। तो ये सब जो कांति आभा और आपके जो कहते हैं ना कि बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई देंगी, और मंगल के बल के द्वारा, हालांकि इस समय देखिए आपकी मेहनत जो है वो थोड़ी कम होती हुई देखी जाएगी। लॉजिकली अगर देखें तो डिपेंड ये नहीं है कि मतलब आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपकी मेहनत का आपको रिटर्न कितना मिलता है, वही चीज़ें इस समय पर आपके साथ होती हुई देखी जाएंगी।
जब आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, उसका पारिश्रमिक आपको बहुत थोड़ा मिलता है या उसका रिटर्न आपको थोड़ा मिलता है, मन आपका काफ़ी आहत होता है। और जब आप मेहनत कम करते हैं, लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आपका मन प्रफुल्लित होता है। वही प्रफुल्लन स्थिति इस समय पर आपके लिए निर्मित होने जा रही है। अब शुक्र का प्रभाव क्या है, जो अति विशिष्टकारी प्रभाव है, जिसका मतलब ये है कि शुक्र आगे पीछे, क्योंकि जब शुक्र यहाँ द्वादश में बैठते हैं, तब क्या होता है, ये लाभ को बढ़ाते हैं और लग्न पर व्यय कराते हैं, जिससे क्या होता है, लग्न प्रफुल्लित होती है। सेम यही चीज़ शुक्र यहाँ, देखिए आपके यहाँ पर इनकम को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये डेली इनकम भी है और व्यापार भी है, और इन्हीं दोनों के आधार पर आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखी जाएंगी। अब ये डेली इनकम और व्यापार आप जो भी कर रहे हैं, मोस्टली इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, या तो उसकी व्यापार की श्रेणी में इनकम होती है या डेली इनकम के बेसिस पर होती है। दोनों ही स्थितियों में आपकी इनकम इस समय पर बढ़ेगी, जिसकी वजह से भाग्य आपका और ज़्यादा इन्हेंस होगा, तो आपकी यहाँ पर इनकम आगे आएगी। तो दोनों ही चीज़ें जो बनेंगी बहुत अच्छी बनेंगी। अब मंगल बैठे हैं भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव में बैठकर भाग्य जब बढ़ेगी, थोड़ा-सा क्या है, आपको 12 भाव संबंधी जो भी परेशानियाँ हो रही थी, उनमें राहत प्राप्त होगी। चतुर्थ दृष्टि जो सीधे द्वादश भाव पर जाने वाली है, तो द्वादश भाव में देखिए यहाँ पर मंगल अनावश्यक खर्चे भी बहुत ज़्यादा करवाते हैं। ऐसे खर्चे देखिए, ऐसे नहीं कि आकस्मिक आपके ऊपर अचानक आकर पड़ गए और आप परेशान हो गए। मंगल ऐसे खर्चे करवाते हैं कि व्यक्ति शो ऑफ के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को जलाने के लिए, इस तरीके की चीज़ें खरीदते हुए या इस तरीके के क्रियाकलाप करते हुए देखे जाते हैं व्यक्ति, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका धन काफ़ी ज़्यादा लॉस में चला जाता है। बहुत से लोगों को तो आप ऐसी-ऐसी चीज़ें खरीदते हुए देखेंगे, जिनकी उनको उपयोगिता ही नहीं है, और उपयोगिता भी नहीं है, और वो बस घर में पड़ी ही रहती हैं इधर से उधर। तो ऐसी चीज़ों से बचें। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन देखिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिएगा। और कोई कीमती चीज़ें खरीदना चाहते हैं या ऐसी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, फ्यूचर में आप ज़रूरत पड़ने पर उनको यूज़ कर सकें, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है, और इस समय मंगल इन चीज़ों के लिए आपके योग प्रशस्त करते हुए देखे जाएँगे। विशेषतः इस समय अगर कोर्ट कचहरी वगैरह में पड़े हुए हैं, तो इनको थोड़ा-सा अवॉइड करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट के कारक ग्रह बुधदेव वक्री हो गए, जिसकी वजह से क्या है, इन चीज़ों में थोड़ा-सा आपको परेशानी आ सकती है। सप्तम दृष्टि जो सीधे प्रयासों के भाव पर जाने वाली है, तो टेक्निकली अगर कहें तो यहाँ बुधदेव की ही दृष्टि जा रही है, और टेक्निकली चीज़ों के कारक होते हैं बुधदेव महाराज। ऐसे में थोड़ा-सा कंप्यूटर वगैरह से कार्य कर रहे लोगों के लिए दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। बाकी प्रयास आपके इस समय थोड़े से घटते हुए देखे जाएँगे, जो बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ बनी हुई थी आपके लिए, वो थोड़ी-सी लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जब वर्कलोड कम होगा, तो आप थोड़ा-सा रिलैक्स भी कर सकेंगे। इनकम आपकी किसी भी तरीके से नहीं घटने वाली है, इसके लिए आप बेफ़िक्र रहें। इनकम आपकी कहीं न कहीं से मार्ग प्रशस्त होंगे, बल्कि पहले की अपेक्षा अगर कहें तो अच्छी होती हुई देखी जाएगी। निर्णय वगैरह लेने से इस समय पर बचें, क्योंकि मंगल की अगर दृष्टि की चर्चा करें तो बहुत अच्छी यहाँ पर प्रभाव देती हुई देखी जाएगी। लेकिन साथ में बुध की भी यहाँ पर दृष्टि है, जो कि थोड़ा-सा, बुध क्या है, बुद्धि हैं, बुद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वहीं अगर अष्टम दृष्टि भूमि, भवन, वाहन के घर की करें, तो यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन के भाव में होकर मंगल का प्रभाव जो होगा, थोड़ा-सा माता के लिए थोड़ा-सा चिंता का विषय रहेगा। या तो माता से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या माता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम माता की तरफ से आपको इश्यूज़ आ सकते हैं। अन्य अगर चीज़ों के लिए देखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल देखिए धन तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन क्या है, घर में इस समय पर रेनोवेशन या इस तरीके के कार्यों को कराने के बारे में आप सोच सकते हैं। अगर आपके पास अधिक धन की आवक हो रही है, तो आप इस समय भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी के भी योग सोच सकते हैं कि इसको भी कराना चाहिए। विशेषतः देखिए, ये जो दुर्योग है, इसको बिल्कुल सही स्थान पर लाने के लिए एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, कि आपको थोड़ा-सा चीज़ों को संयमित, यानी कि चीज़ों को नियम से करना। देखिए मंगल की जो ऊर्जा है, वो अनुशासन वाली ऊर्जा है। जितना ज़्यादा आप अनुशासन में रहते हैं, क्योंकि अनुशासन में जब रहते हैं तो सूर्य एक्टिव होते हैं, और सूर्य जब एक्टिव होते हैं तो मंगल ऑटोमेटिकली आपके ठीक-ठाक रहने लग जाते हैं। दूसरा क्या है, कि मंगल को अच्छा रखने के लिए या मंगल की ऊर्जा का सही आपको प्रभाव प्राप्त करने के लिए थोड़ा-सा आपको उपायों की ओर भी जाना चाहिए। अब उपायों की ओर तो जाएँगे, लेकिन यहाँ पर देखिए भूमि, भवन, वाहन
और साथ ही साथ ऐसे में अपने घर के अंदर मांगलिक कार्यक्रम, पूजा पाठ या फिर किसी भी प्रकार का सुंदरकांड का पाठ करवाना या भागवत जी का समा अर्पण करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद रहने वाली हैं। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उस इष्ट के निमित्त कुछ करवाइए घर के अंदर, जिसकी वजह से जो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो प्रॉब्लम निकल कर आपके लिए लाभ की स्थितियाँ प्रशस्त हो सकें। क्योंकि आपने देखा होगा जब से गोचर का ये विचित्र सा एक खेल चल रहा है कि आपके लिए अगर एक राजयोग बन रहा है तो कहीं एक दुर्योग भी आपका इंतज़ार कर रहा है। तो इससे आपको राहत पाने के लिए, क्योंकि जब हम इस तरीके के कोई वैदिक अनुष्ठान घर के अंदर करवाते हैं तो इससे क्या होता है, घर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। और ये जो निगेटिव इफ़ेक्ट पहले मिल जाने का कारण ये होता है कि इसके पीछे वास्तु दोष काम करता रहता है, जो परिवार के सभी सदस्यों को इफ़ेक्टिव करता रहता है। और वास्तु से तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि वास्तु मेन वो चीज़ होती है, क्योंकि 70% वास्तु हमको प्रभावित करता है। इसलिए जितना संभव हो सके वास्तु की जो निगेटिविटी ऊर्जा है उसको थोड़ा-सा खुद से दूर रखने का प्रयास करें, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती चली जाएँगी। आपको बिल्कुल भी परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ देखिए, इस दौरान आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, हम बीज मंत्र का जप करना चाहिए। लाल सिंदूर लाल सिंदूर जो होता है हनुमान जी के पैरों में लगाकर एक रुमाल में स्वास्तिक बनाकर रख लीजिए, नीचे हनुमान जी का नाम लिख लीजिए, उसे अपनी पॉकेट में हमेशा रखें। और जो रुमाल हो वो भी रक्त वर्ण ही हो। यह आपके लिए काफ़ी लाभ की स्थितियों को प्रशस्त करेगा। मीठे का दान करना, मीठा आप बेसन का हलवा बनवा सकते हैं या मीठी बूंदी ले सकते हैं, इमरती ले सकते हैं। इनको जितना ज़्यादा आप अपने हाथों से लोगों में वितरण कर सकते हैं उतना आपके लिए मंगल की अच्छी स्थितियाँ निर्मित होगी। ब्लड रिलेशंस जो होते हैं, ब्लड रिलेशन के भाई, मित्र मंडली, इनके सबके साथ में आपको